तो बच्चों हम लोग जो है आज रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं जिनको बेटा हम लोग देखेंगे। राइट, जैसा कि हमने हेडिंग में यहाँ लिख रखा है, डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के रेट कांस्टेंट के को डिटरमाइन करने के लिए कुछ एक्सपेरिमेंटल मेथड हैं। अब बेटा जो मेथड हैं वो तो आप जानेंगे ही, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी उसमें ये हो जाएगा कि जो हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, उसको अलग अलग तरीके से हम लोग यूज करते हैं और वो कैसे बनती हैं उसको भी हम लोग देख लेंगे और फिर क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है बेटा, तो क्वेश्चन इस पर भी पूछा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका जो मेथड है बेटा उसे हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ से जो पहली कैटेगरी है ये हमारे पास है, ये हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पर ये है हमारे पास नंबर 1, ये नंबर 1 हो गया और ये नंबर 2 हमारे पास हो जाएगा और ये हमारे पास हो जाएगा नंबर 3। तो पहला जो फर्स्ट मेथड है बेटा, फर्स्ट मेथड है वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो फर्स्ट मेथड क्या है? वॉल्यूमेट्रिक मेथड। तो मीन्स हम लोग इसमें जो है टाइट्रेशन की मदद से, वॉल्यूमेट्रिक मेथड, हम लोग इसमें टाइट्रेशन की हेल्प से के को हम लोग डिटरमाइन करेंगे। तो इसमें हम छोटे छोटे 4 प्रोसेस देखने वाले हैं। ए जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, N2O5 का डिकम्पोजिशन होगा बेटा, और जो ऑक्सीजन हमें मिलेगी उसके वॉल्यूम के बेस पर हम इसे क्या करेंगे, उसके वॉल्यूम के बेस पर हम के को डिटरमाइन करेंगे। रेट कांस्टेंट मींस हम क्या डिटरमाइन करने वाले हैं, के को, है ना। तो के को डिटरमाइन करना है हमें। दूसरा बेटा हम लोग जो देखेंगे अमोनियम नाइट्राइट, बी में जो है डिकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2, ये चीज आप देखेंगे। तीसरे में हम लोग देख लेंगे, सब छोटे छोटे मेथड हैं, बस 2-2 लाइन की प्रोसेस है और उस 2-2 लाइन की प्रोसेस से ही हम लोग जो है इन चीज़ों को समझ जाएंगे। और जैसा हमने मेनली ये बता दिया बेटा कि इसमें जो है जो इक्वेशंस यूज होंगे उनका यूज हम क्वेश्चन करने में करते हैं बार बार। तो मेनली हमको क्या करना है वो चीज़ देखना है और इसका क्या मेथड है तो वो एक एक 2-2 लाइन में हम आपके सामने डिस्कस कर देंगे। तो तीसरा जो है वो है डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, है ना। तो H2O2 इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि वो KMnO4 को H2O2 का डिकम्पोजिशन, तो यहाँ टाइट्रेशन की मदद से इसका भी डिकम्पोजिशन ही होता है और ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये KMnO4 को भी ऑक्सीडाइज कर देता है। और जो डी हम लोग देखेंगे वो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना। तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, है ना। तो ये सारे मेथड जो है हम लोग इन सारे मेथड को यूज करके हम के को कैलकुलेट करेंगे। छोटी छोटी मैकेनिज्म है जिसे आप समझेंगे, है ना। तो ये अगला वाला है ऑप्टिकल रोटेशन मेथड।
ये है हमारे पास ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। और जो हमारे पास लास्ट है तीसरा वाला मेथड, ये है प्रेशर चेंज मेथड, है ना। तो ये कौन सा है, प्रेशर चेंज मेथड। अगर प्रेशर चेंज से हम के को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये चीज आप ध्यान से देख लें और हम लोग इसको एक एक करके अब देखने वाले हैं, है ना। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं कि कैसे ये जो छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट हैं, उस एक्सपेरिमेंट से कैसे हम रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं और वो इक्वेशन जो के लिए ऑलरेडी लिखी गई है उसको अलग अलग फॉर्म में हम देखेंगे और उसको क्वेश्चन करते समय हम बार बार क्या करेंगे, यूज करेंगे, राइट। तो आइए हम लोग इसको एक एक करके देखते हैं। तो पहले जो है वॉल्यूमेट्रिक मेथड में ए हम देखेंगे, है ना। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे, वॉल्यूमेट्रिक मेथड में ए। तो इसको मिटा दिया जाए, आप देख लें आराम से, और इसको हम अब मिटा देंगे, है ना। तो एक एक करके जल्दी से फटाफट हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो ये हमारे पास जो पहला है, पहला जो डिस्कशन है वो है ए में हम लोग देख लेने वाले हैं डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5। तो डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, इसका डिकम्पोजिशन होगा। तो बच्चों हमें पता है कि ऑक्सीजन निकलेगी, है ना, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, उसके वॉल्यूम को हम मीजर करके हम ये रेट कांस्टेंट को डिटरमाइन करते हैं। तो इसका जो डिकम्पोजिशन है, पहला पॉइंट आपको ये इसमें छोटी सी बात जान लेना है कि इसका जो डिकम्पोजिशन होता है बेटा, तो वो कुछ इस प्रकार से होता है ना। N2O5 ये जब डिकम्पोज करता है और ये रिएक्शन हो रही होती है इनर्ट मीडियम CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में इसका डिकम्पोजिशन करवाया जाता है। तो ये N2O4 प्लस हाफ O2 ये गैसियस मीडियम में ये कलेक्ट होता है। इसी के बेस पर हम क्या करते हैं, के को डिटरमाइन करते हैं। तो सिंपली जो ये N2O4 है ये NO2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, तो ट्वाइस NO2। तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन यहाँ पर लिख दें तो इसका मतलब हमें जो मिलने वाला है वो है N2O5 गिव्स ट्वाइस NO2 प्लस हाफ O2। O2 गैस के वॉल्यूम से ही हम लोग क्या करेंगे, के को डिटरमाइन करेंगे, है ना। तो यहां से अब ये O2 गैस हमारे पास निकलेगी। तो O2 गैस जो हमारे पास निकल के आएगी हमारे तो उसका वॉल्यूम, उसी वॉल्यूम के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, के को डिटरमाइन करेंगे। तो सिंपली वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, अब आप देख लें यहां पर वॉल्यूम ऑफ O2 गैस, है ना, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट टाइम टी, एट टाइम टी। तो किसी टी समय, कोई कुछ मान लीजिए रिएक्शन होगा तो कुछ समय बीत जाएगा। तो कुछ समय जब बीत जाएगा, मान लेते हैं वो कि टी समय बीत गया, तो टी समय बीतने के बाद इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारे पास, इसको हम किससे डिनोट कर दें, VT से। तो ये जो वॉल्यूम होगा गैस का वो BT समय के बाद होगा, और
ये बीटी समय के बाद का जो वॉल्यूम होगा हमारे पास O2 का, तो वो प्रोपोर्शनल होगा अमाउंट ऑफ N2O5 कितना डिकम्पोज हुआ, है ना। तो दिस विल प्रोपोर्शनल टू decomposed amount of N2O5, decomposed amount of N2O5, है ना, N2O5। तो कहीं ना कहीं ये हमें क्या दे रहा है, यक्स दे रहा है। जैसे वो इक्वेशन वही हम लोग यूज करेंगे। अब वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट इनफिनाइट टाइम, है ना, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट इनफिनाइट टाइम, यानी काफी लॉन्ग समय के बाद, है ना। तो हम मान लेते हैं कि इस समय काफी लंबे समय बीत जाने के बाद जो O2 का वॉल्यूम आया है उसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं B इन्फिनिटी से, और ये प्रोपोर्शनल होगा कि N2O5 का इनिशियल अमाउंट क्या था, है ना। तो इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5, इनिशियल अमाउंट ऑफ N2O5, तो ये हमको क्या, इनिशियल अमाउंट का के कंसंट्रेशन को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते थे, ए से, है ना। तो हमारे पास जो इक्वेशन थी, अब ये छोटे छोटे मेथड हैं, मैं इसको उस सरल भाषा में आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उम्मीद है कि ये आपको समझ में आएगा। सरल बहुत है। जैसे हम लोग इक्वेशन क्या लिखते थे, तो k इज इक्वल टू 2, है ना, 303 टाइम t log बेस 10 a अपान a माइनस एक्स। तो उसमें जब हमने फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स जब पढ़ा था, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो हमें मिला था, तो उसकी हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा था, तो हमने ये कहा था कि इसके प्रोपोर्शनल में अगर कुछ होगा तो उसे हम क्या कर सकते हैं, उसे हम उसकी जगह पर लिख सकते हैं, है ना, उसे हम उसकी जगह पर लिख सकते हैं, है ना। तो बहुत सिंपल सा आइडिया था ये। तो इसका मतलब कि जो इनिशियल अमाउंट N2O5 का जो इनिशियल अमाउंट है, उसके प्रोपोर्शनल में ये वॉल्यूम एट इन्फिनिटी टाइम, वेरी लॉन्ग टाइम। और यहाँ से जब हम a माइनस यक्स लेंगे, इसका मतलब कि इन दोनों इक्वेशन से आप दो चीज पा सकते हैं। तो a प्रोपोर्शनल b इन्फिनिटी और a माइनस यक्स प्रोपोर्शनल b इन्फिनिटी माइनस bt, है ना। तो इस चीज को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा कि k इज इक्वल टू 2.303 अपान t log बेस 10। हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ O2 गैस एट इनफिनाइट टाइम, और यू कैन से आफ्टर लॉन्ग टाइम, एंड b इन्फिनिटी माइनस vt, राइट। तो ये इक्वेशन हमको मिल जाएगा। तो यहां से हम k को डिटरमाइन कर सकते हैं, है ना। यहां से हम क्या डिटरमाइन कर सकते हैं, k को इजिली हम डिटरमाइन कर सकते हैं। आप इसे देख लें। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा सा मेथड आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, राइट। तो आप इसे आराम से देख लें। और वॉल्यूम बी इन्फिनिटी वो किसका वॉल्यूम है, आफ्टर लॉन्ग टाइम, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस, है ना। तो ये जो रिएक्शन
हो रही है। N2O5 का जो इनिशियल अमाउंट होगा जितना ज़्यादा होगा O2 का अमाउंट उतना ही ज़्यादा होगा और V इन्फिनिटी उतना ही ज़्यादा होगा, है ना। और इनिशियल अमाउंट से कुछ अमाउंट अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो हमें ये फाइनल अमाउंट मिलता था उसमें, उस इक्वेशन में, है ना। तो यहाँ से टी टाइम पर जो डिकम्पोज्ड हो चुका है उसको हम हटा देते हैं, है ना। तो ये जो है टी टाइम पर O2 का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो ये हमने एक मेथड देख लिया जिसमें आपने एक इक्वेशन देखा, है ना। तो सेम इसी प्रोसेस में अमोनियम नाइट्राइड का भी डिकम्पोजिशन है जिसमें N2 गैस को, जैसे इस वाले प्रोसेस में हम किसकी हेल्प से इसे कैलकुलेट कर रहे हैं, O2 गैस जो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा, O2 गैस जो निकलेगी वो कलेक्ट होगी, उसके वॉल्यूम के बेस पर हम इसे क्या कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये बहुत ही सरल होगा और आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। तो नेक्स्ट जो है बी हम लोग देखेंगे। अब बी मेथड जो है, तो बी मेथड भी एज इट इज है। बी मेथड भी क्या है, एज इट इज है। तो आइए हम लोग बी वाला देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। तो यहाँ पर वहाँ पर O2 गैस थी, तो यहाँ पर N2 गैस को हम कंसीडर करेंगे। तो बी हम लोग देख लेंगे अब। तो बी हमारे पास क्या आ जाएगा, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट। तो ये वाला रिएक्शन देखिए आप, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्राइट NH4 NO2, है ना। तो इसको जब हम इसका जब डिकम्पोजिशन होगा, आपको रिएक्शन पहले से कई बार हमने लिखा है इस चैप्टर में, NH4 NO2 गिव्स N2 प्लस H2, है ना। ये गैस हमें मिल गई। तो आफ्टर टाइम टी हम फिर से वही चीज, तो वॉल्यूम ऑफ N2 आफ्टर टाइम टी, वॉल्यूम ऑफ N2 गैस आफ्टर टाइम टी, हम इसको क्या एज्यूम कर लेंगे, BT एज्यूम कर लेंगे। तो ये किसके प्रोपोर्शनल में हो जाएगा, दिस विल प्रोपोर्शनल टू डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ, है ना, डिकम्पोज्ड अमाउंट ऑफ व्हाट, NH4 NO2। इसका जो अमाउंट डिकम्पोज्ड हो गया, इसका मतलब ये हमें क्या बता दे रहा है, यस आफ्टर लॉन्ग टाइम या इन्फिनाइट टाइम, है ना, आफ्टर लॉन्ग टाइम द वॉल्यूम ऑफ N2 गैस, ये प्रोपोर्शनल, है ना। जब रिएक्शन हो चुकी होगी तो भाई इसकी जितनी मात्रा होगी उतना ही N2 गैस होगा। और इस वॉल्यूम को हम किससे डिनोट करते हैं, V इन्फिनिटी से। तो दिस विल प्रोपोर्शनल टू व्हाट, दिस विल प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम, है ना, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ NH4, इनिशियल अमाउंट ऑफ NH4 NO2। तो ये कहीं ना कहीं हमको क्या बता रहा है, A बता रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी कि K इज इक्वल टू 2.303 अपान टी log बेस 10 A अपान A माइनस एक्स, वॉल्यूम इसको भी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो सेम है। ये मीन्स के जो आ जाएगा हमारे पास 2.303 अपान टी log बेस 10 B इन्फिनिटी अपान
बी इन्फिनिटी माइनस बी टी, है ना, सेम है बेटा। तो आप जो है इस चीज को देख लें और यहां से जो है हम लोग इस चीज को आप देख लें, यहां से जो है हम लोग ये इक्वेशन आपको फिर से मिल गया, है ना, सेम। तो अब हम लोग H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है ना, H2O2 का डिकम्पोजिशन जो होगा तो उसको उससे हम कैसे K को डिटरमाइन करते हैं, है ना। तो आइए हम लोग उसको देख लेते हैं। तो B हो गया, चलिए C देख लेते हैं हम लोग, मिटा दिया जाए इसको। तो H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होगा तो वहां से ऑक्सीजन निकलेगी, है ना, वहां से ऑक्सीजन निकलेगी। H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होगा वहां से क्या निकलेगी, ऑक्सीजन निकलेगी। तो तीसरा मेथड जो है ये हमारे पास क्या है, सी। तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, तो ये इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है कि ये KMnO4 को क्या कर देता है, KMnO4 को KMnO4 को तो बेटे जो है H2O2 जैसा हम चर्चा कर रहे हैं कि H2O2 जो है इतना पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर जैसे हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर Mn का ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे ऑक्सीजन का इसका हो जाएगा हमारे पास -8 और यहाँ पर एक ये हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग चेक करें इसको तो Mn पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ से है +7 और यहाँ पर जो Mn का ऑक्सीडेशन नंबर है वो है +8, है ना। तो H2O का डिकम्पोजिशन होता है और पानी बनता है ना। तो H2O का डिकम्पोजिशन होगा और KMnO4 के अगेंस्ट इसको टाइट्रेट किया जाएगा। तो ये H2O2 का जो डिकम्पोजिशन होगा इसमें प्लेटिनम जो है वो कैटलिस्ट के रूप में यूज होता है। तो ये H2O प्लस वाट हाफ O2, है ना, H2O प्लस हाफ O2, तो ये बनता है ना। तो इसका मतलब कि KMnO4 का जो वॉल्यूम है जिससे हम टाइट्रेट करते हैं, तो ब्यूरेट में हमारे पास क्या होती है, इस प्रकार से ब्यूरेट में हमारे पास KMnO4 रहता है और नीचे ऐसे ब्यूरेट जब हम टाइट्रेशन करते हैं, बच्चे टाइट्रेशन इंटरमीडिएट में करते हैं, तो इस प्रकार से ब्यूरेट में हमारे पास क्या ये ब्यूरेट है, इसमें KMnO4 भरा होता है। तो KMnO4, तो यहाँ से जो है नीचे हम H2O2 इसमें लिए हुए हैं, जो एंड पॉइंट आता है वो पिंक कलर आता है ना, पिंक कलर पर आकर के टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ जब हम करेंगे तो इसका मतलब कि जो जीरो इनिशियल टाइम पर, है ना, स्टार्टिंग में जो KMnO4 का जो वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम ऑफ KMnO4, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो कि यूज होगा, है ना, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो कि यूज होगा लेकिन जीरो समय पर, वॉल्यूम ऑफ KMnO4 इन स्टार्टिंग, है ना। तो इसको हम वॉल्यूम ऑफ KMnO4 एट टाइम जीरो टाइम पर, तो इसको हम V0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, इसके वॉल्यूम को हम किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, V0 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, दिस विल प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ H2O2, है ना, दिस विल प्रोपोर्शनल टू इनिशियल अमाउंट ऑफ H2O2, इनिशियल अमाउंट
ऑफ H2O2, है ना। तो ये हमें क्या बता रहा है, ये हमको ए बता दे रहा है ना। तो टी समय के बाद, आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, टी समय के बाद तो कुछ KMnO4 खर्च हो चुका होगा। तो आफ्टर टाइम टी जो KMnO4 खर्च हो गया आफ्टर टाइम टी, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, वॉल्यूम ऑफ KMnO4, इसको, इसके वॉल्यूम को हम BT से रिप्रेजेंट कर दें तो दिस विल प्रोपोर्शनल टू रिमेनिंग अमाउंट ऑफ H2O2, है ना। तो मीन्स ये जो है इनिशियल अमाउंट, फाइनल अमाउंट, है ना, फाइनल अमाउंट, फाइनल अमाउंट ऑफ H2O2, और ये हमें क्या बता रहा है, A माइनस एक्स को, है ना। तो आप देख लें यहां से क्या हमें मिल जाएगा, अगर हम उस इक्वेशन में रख दें तो K विल इक्वल टू 2.303 अपॉन T log बेस 10, और ये हमारे पास हो जाएगा V0 अपॉन VT, है ना। ये इक्वेशन हमारे पास नया बन जाएगा जिसे हम यूज करेंगे K को डिटरमाइन करने के लिए, और ये कैलकुलेशन KMnO4 के वॉल्यूम पर ही क्या होगी, डिटरमाइन करेगी, है ना। तो इसको आप जनरली देख सकते हैं इस प्रकार से, है ना। ठीक है बेटा। तो नेक्स्ट जो है इसके आगे हम लोग थर्ड मेथड देखते हैं। थर्ड हो गया। फोर्थ हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर देखते हैं। तो उसमें भी एक इक्वेशन बनेगी, है ना, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो आफ्टर टाइम टी वॉल्यूम ऑफ KMnO4 का यहाँ से KMnO4 यूज होगा, तो आफ्टर टाइम टी वॉल्यूम ऑफ KMnO4 जो यहाँ यूज हुआ उसको हम BT मान लेंगे। तो दैट विल इक्वल टू फाइनल अमाउंट, दैट विल प्रोपोर्शनल टू फाइनल अमाउंट ऑफ H2O2, है ना, फाइनल अमाउंट ऑफ H2O2। तो टी समय के बाद आफ्टर टाइम टी वॉल्यूम ऑफ KMnO4 यूज्ड, जो वॉल्यूम यहाँ पर ये यूज्ड है ना, यूज्ड। तो ये इक्वेशन बन जाएगा बेटा, है ना। तो बेटा हम लोग जो है डी वाला देखते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो ये रिएक्शन सब बच्चे जानते हैं। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो इसमें भी बेटा टाइट्रेशन ही होता है ना, हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो आप नॉर्मली इसे समझने का प्रयास करें कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस जो होगी उससे हम कैसे के को डिटरमाइन करेंगे। तो रिएक्शन ये एसिडिक मीडियम में होती है। ये रिएक्शन आप जानते होंगे, CH3COO प्लस H2O वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पर जुड़ता है, और ये जो है एसिडिक मीडियम में, मींस H प्लस एसिडिक मीडियम में ये रिएक्शन होता है। तो हमें क्या मिल जाता है, CH3COOH और प्लस CH3OH। तो ये कंपाउंड हमें मिल जाता है ना। तो यहाँ पर इसका जो टाइट्रेशन है, तो टाइट्रेशन अगेंस्ट NaOH, यहाँ पर जो होता है टाइट्रेशन अगेंस्ट NaOH। तो यहाँ टाइट्रेशन अगेंस्ट NaOH, तो NaOH का जो वॉल्यूम है उससे हम के को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। जो बच्चे टाइट्रेशन समझते हैं तो बहुत यू कैन से छोटी सी प्रक्रिया है, लेकिन
मैं बहुत थोड़ा सा समराइज कर दूं, क्योंकि मैंने कई बार टाइट्रेशन यूज किया। तो इसमें क्या होता है बेटा कि एसिड और बेस का रिएक्शन, या जो है आपने देखा अभी H2O2 और किसका H2O2 और KMnO4 के बीच का रिएक्शन, तो ऐसे ही रिएक्शन होता है। और रिएक्शन होने के बाद एक पर्टिकुलर कलर आ जाता है, तो उस कलर पर हम ये मानते हैं कि रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो एक्सपेरिमेंटली क्या है, वो एक्सपेरिमेंटली करेक्ट है। तो ये एक्सपेरिमेंट बच्चे अपना 12th में भी करते हैं। जिस भी स्कूल में टाइट्रेशन का प्रैक्टिकल होता है, तो वहाँ से वो बहुत सरल प्रोसेस है, जिससे आप बार बार करके समझ सकते हैं, है ना। तो अगर NaOH, आपको पता है कि NaOH क्या है, ये एक बेस है, और आपको पता है कि ये एसिड के साथ रिएक्शन करके साल्ट बनाएगा, यानी एसिड को न्यूट्रल करेगा। तो यहाँ से वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड, तो देखिए यहाँ से ब्यूरेट में ये ऐसी जैसे जैसे हमने बनाया था, तो ये ब्यूरेट में जो है इस प्रकार से, तो यहाँ पर NaOH है ना, ब्यूरेट में ये NaOH हम ब्यूरेट यूज करते हैं, और टाइट्रेशन की प्रोसेस होती है। तो नीचे दूसरा जो रिएक्शन मिक्सचर होता है, तो इसमें रिएक्शन होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हम मानते हैं कि ये रिएक्शन हो गया। अभी उस चीज़ को बताने का कोई यहाँ पर वो नहीं है, केवल आप नॉर्मली ये समझें कि टाइट्रेशन में न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या और रिएक्शन करा के हम ये देखते हैं कि रिएक्शन कब कंप्लीट हुई, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि वॉल्यूम ऑफ NaOH, तो इनिशियली जो भी ये रिएक्शन मिक्सचर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH ये जो यूज होगा, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH यूज्ड वॉल्यूम, है ना, हम हर जगह क्या लिखेंगे, यूज्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो यहाँ एट टाइम t इज इक्वल टू 0, वॉल्यूम ऑफ NaOH, यूज्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर हम क्या कंसीडर कर लें, V0 से इसको रिप्रेजेंट कर दें। तो ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, जो एसिड है ना, ये जो एसिड है, तो ये इसके प्रोपोर्शनल होगा, जो कि हमने यूज किया है इस रिएक्शन को कैटलाइज करने के लिए, राइट। तो कैटलिस्ट है ना, ये कैटलिस्ट है, ये एसिड, ये क्या है, कैटलिस्ट है, चाहे रिएक्शन हुआ हो या ना हुआ हो, अब इससे तो ये रिएक्शन करेगा ही, है ना। तो यूज्ड वॉल्यूम ऑफ, ये यहाँ से यू कैन से 1 पॉइंट, सेकेंड पॉइंट में यूज्ड वॉल्यूम आफ्टर टाइम t, यूज्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH, यूज्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH आफ्टर टाइम t, है ना, t समय के बाद। तो हम इसके वॉल्यूम को किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, Vt से। तो यहाँ पर कुछ एसिड ये बन चुका होगा, और जो एसिड कैटलिस्ट है, तो उसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, है ना। तो दिस विल प्रोपोर्शनल टू व्हाट, तो ये कुछ जो एसिड बन गया, ये एसिड प्लस कैटलिस्ट, है ना। तो यहाँ पर ये कैटलिस्ट था, लेकिन यहाँ पर एसिड प्लस कैटलिस्ट, तो इसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। अब यूज्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम, यूज्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH,
तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, यूज्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH, आफ्टर लॉन्ग टाइम यूज्ड वॉल्यूम ऑफ NaOH। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे कर देते हैं, V इन्फिनिटी से। तो मीन्स दिस विल प्रोपोर्शनल टू टोटल अमाउंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ व्हाट, एसिड जो कुछ बना हुआ है और जो कैटलिस्ट है, प्लस कैटलिस्ट है ना, प्लस कैटलिस्ट, तो ये पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये पूरा का पूरा न्यूट्रलाइज हो जाएगा नॉर्मली, है ना। तो यहां से जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, यहां से हमें क्या कंक्लूजन मिल जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, दिस विल प्रोपोर्शनल टू, यानी इनिशियल कंसंट्रेशन मीन्स ए, है ना। तो दिस विल प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी माइनस V0, है ना। और फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, है ना, या यहां से रिमेनिंग कंसंट्रेशन या फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, है ना। तो फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ एस्टर, इसका मतलब कि ये A माइनस एक्स की बात हो रही है। दिस विल प्रोपोर्शनल टू V इन्फिनिटी माइनस VT, है ना। NaOH का वॉल्यूम से हम इन चीजों को क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। तो यहां से हम A और A माइनस एक्स की जगह पर वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके हमें इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगा, क्वेश्चन भी हम लोग करेंगे, क्वेश्चन से भी आप समझेंगे इन चीजों को। तो इसका मतलब अब के जो फाइनल इक्वेशन हमारे पास आने वाला है, तो 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 V इन्फिनिटी माइनस B0 अपान B इन्फिनिटी माइनस BT, है ना। तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, के को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है बेटा। अब हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे ये इक्वेशन, इससे भी के को डिटरमाइन किया जाएगा। तो नेक्स्ट चीज जो हम देखेंगे वो ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। तो आइए हम लोग सेकंड वाला मेथड देखते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, है ना। तो ये दूसरा वाला हम लोग अब देखेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, ऑप्टिकल रोटेशन मेथड, है ना। तो आइए हम लोग इसे देखते हैं। तो बच्चों हम लोग देखेंगे ऑप्टिकल रोटेशन मेथड। तो बेटा इसमें जो है, इसमें हम हेल्प लेते हैं, इसमें जो रिएक्शन होगी वो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। ये भी रिएक्शन हम कई बार लिख चुके हैं। तो इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, है ना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। तो इस चीज को हम यहां देखेंगे बेटा। तो केन शुगर जो है नॉर्मली इसका रिएक्शन सभी बच्चे जानते हैं, C12H22O11 प्लस H2O। ये भी किस में होता है, एसिडिक मीडियम में होता है, ये कैटलाइज होता है। यहाँ से C6H12O6 प्लस ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है ना, C6H12O6, है ना। तो ये हमारे पास क्या है, सुक्रोज है, और ये हमारे पास क्या है, ग्लूकोज है,
और ये हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज है ना। तो ये तो बेटा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, है ना। ये कैसा सब्सटेंस है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और ये जो मिक्सचर है, ये मिक्सचर क्या हो जाता है हमारे पास, ये लीबो रोटेटरी हो जाता है, इसीलिए हम इसको इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं, राइट। तो ये पूरा हो जाता है हमारे पास लीबो रोटेटरी, लीबो रोटेटरी, है ना। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, है ना। तो यहाँ जो सुक्रोज का जो इन्वर्जन है वो 66.5 डिग्री है। इसका जो यू कैन से इसका जो रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन, तो ये है 66.5 डिग्री, ये प्लस है। और इसका जो ग्लूकोज का है तो ये भी है प्लस 52 डिग्री के आसपास, 52 डिग्री के आसपास। इसका जो रोटेशन है प्लस 52 डिग्री। और इसका जो पीपीएल का रोटेशन है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये कंपाउंड क्या करते हैं, रोटेट करते हैं। तो इसका है बेटा -92 डिग्री, है ना। तो इसके इस प्रॉपर्टी को यूज करके भी हम लोग रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो क्योंकि आपने देखा कि ये नेगेटिव वाला ज़्यादा है, इस 52 के रिस्पेक्ट में ये नेगेटिव जो पीपीएल को रोटेट करता है, ये सारे कंपाउंड पीपीएल प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करते हैं, है ना। तो ये कहीं ना कहीं ये तभी डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। और ये पूरा रिएक्शन मिक्सचर ये जो है वो लेबो रोटेटरी हो जाता है। तो ये सभी कंपाउंड, ये तीनों कंपाउंड पीपीएल को रोटेट करते हैं ना, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये क्या करते हैं, रोटेट करते हैं डिफरेंट एंगल पर, रोटेट, है ना। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को ये सारे कंपाउंड रोटेट करते हैं डिफरेंट एंगल पर। तो हम लोग जो है यहाँ से के को कैसे डिटरमाइन करेंगे, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे स्टार्टिंग में यू कैन से जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ है तो हम ऐसा एक सर्कल, आपको पता है कि हम यहाँ पर 0 डिग्री एज्यूम कर लेते हैं और यहाँ पर हम जो है यू कैन से 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, है ना, ये सेंटर है। तो स्टार्टिंग में सुक्रोज जो होगा तो वो इस 0 डिग्री से, है ना, 0 डिग्री से ये नियर अबाउट 66.5। तो ये जो एंगल है हमारे पास बन रहा है, इसको हम किससे डिनोट कर दें, इस एंगल को हम डिनोट कर दे रहे हैं R0 से, है ना। तो एट स्टार्ट जो एंगल ऑफ रोटेशन है, चूंकि एंगल ऑफ तब सुक्रोज है ही है तो वही एंगल ऑफ रोटेशन वही करेगा, इसको हम लोगों ने R0 से डिनोट कर दिया। अब कुछ समय जब बीत जाएगा तो फिर एंगल ऑफ रोटेशन चेंज होगा। तो इस समय जो एंगल ऑफ रोटेशन है तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं RT से, है ना। और जब ये पूरा इन्वर्जन हो चुका होगा तो ये पीपीएल को नेगेटिव डायरेक्शन में, नेगेटिव एंगल में, तो ये कुल मिला जुला करके -92 ये करता है प्लस ये करता है। तो ऐसा नहीं कि अब ये -92 टोटल हम बना देंगे। तो ये जो है यू कैन से, तो जब ये पूरा रिएक्शन हो चुका होगा तो यहाँ से जो एंगल ऑफ रोटेशन हम इसे डिनोट कर देते हैं R इंफिनिटी से, है ना।
ये टाइम टी इज इक्वल टू, यहाँ जो एंगल बना हुआ है टाइम टी इज इक्वल टू टी है, यहाँ पर टाइम टी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पर टाइम टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम है ना, इन्फिनाइट टाइम है। तो इस प्रकार से हम कुछ इसको शो कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ रोटेशन है ना, हम यहाँ एज्यूम करेंगे कि एंगल ऑफ रोटेशन इन स्टार्टिंग है ना, तो एंगल ऑफ रोटेशन एट टाइम टी, एट टी इज इक्वल टू 0 पर, तो हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं आर नॉट से है ना। तो ये किससे रिप्रेजेंट कर दिया हमने, आर नॉट से। और एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन एट टी इज इक्वल टू, कोई टाइम ले लें हम इसको, तो हम आर टी से इसको डिनोट कर देते हैं। एंगल ऑफ रोटेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, चाहे हम बोले बाई लॉन्ग टाइम जब बीत जाएगा तो इसका मतलब रिएक्शन क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है ना। तो एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन आफ्टर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो इट मीन्स व्हाट, टी है ना, इन्फिनाइट टाइम है ना। तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, आर इन्फिनिटी से है ना, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, आर इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है बेटा। तो बेटा हम लोग जो है आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, this will proportional to initial concentration, initial concentration of sucrose, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए को है ना। और आफ्टर टाइम टी, तो उस समय एंगल ऑफ रोटेशन को कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, इट मींस जो आर नॉट माइनस आर टी होगा, दिस विल प्रोपोर्शनल टू, है ना, दिस विल प्रोपोर्शनल टू आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ फ्यू अमाउंट ऑफ सुक्रोज है ना, तो ये यक्स को रिप्रेजेंट करेगा, आफ्टर हाइड्रोलिसिस ऑफ some amount of sucrose proportional to after hydrolysis of some amount of sucrose है ना। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यक्स को, यहां से। तो मीन्स हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया ए है ना, ए मिल गया, और हमें फिर ए माइनस एक्स चाहिए। तो इसका मतलब कि यहां से हमें मिल गया ए प्रोपोर्शनल टू आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी, और ए माइनस एक्स ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, ए के लिए ये क्वांटिटी हम प्रोपोर्शनलिटी में, और यक्स के लिए हम इसे यूज करेंगे। तो आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी माइनस है ना, आर नॉट माइनस आर टी, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर नॉट माइनस आर टी है ना। तो जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस और ये माइनस, तो दिस विल प्रोपोर्शनल टू आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी माइनस आर नॉट है ना।
प्लस आर टी, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। इट मीन्स दिस प्रोपोर्शनल टू, जो बचेगा ये हमारे पास बचेगा आर टी माइनस आर इन्फिनिटी, है ना, आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। अब फिर से हम क्या करेंगे, उसी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, और फिर केस देख लेंगे जो चीजें हमें गिवन होंगी। तो इसे मिटा दिया जाए, नीचे का ये पोर्शन हम मिटा देते हैं। तो यहां से बेटा आप ध्यान दें कि हमें उसी इक्वेशन में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो जो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, तो k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10। तो a की जगह पर आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी अपान, है ना, आर नॉट माइनस आर इन्फिनिटी अपान आर टी माइनस आर इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये इक्वेशन भी हम यूज करके क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, रेट कांस्टेंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। यहां से अगर हमें आर नॉट नहीं दिया गया है, सपोज करिए अगर हमको आर नॉट नहीं दिया गया हो, तो अगर हमारे पास केस वन क्या है कि केस वन ये क्या है हमारे पास, इफ आर नॉट इज नॉट गिवन, तो भी हम इसको कैसे यूज करेंगे, k इज इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10, है ना, आर नॉट में गिवन है नहीं, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर इन्फिनिटी अपान आर इन्फिनिटी माइनस आर टी, है ना। और अगर हमें आर इन्फिनिटी केस टू, अगर हमें आर इन्फिनिटी नहीं दिया गया हो, तो केस टू जो है बेटा वो क्या है, इफ आर इन्फिनिटी इज नॉट गिवन। अगर ये नहीं दिया गया है तो इसका मतलब कि जो k आएगा वो k इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10, इन्फिनिटी को हटा देते हैं, ये हो जाएगा आर नॉट अपान आर टी। तो इस प्रकार से भी हम इस इक्वेशन को यूज कर सकते हैं। तो जो लास्ट मेथड है बेटा, अब इसके बाद हम लोग उसे देखेंगे, है ना। तो बेटा हम लोग जो है प्रेशर चेंज मेथड देखेंगे, नंबर 3 प्रेशर चेंज मेथड, है ना, प्रेशर चेंज मेथड। तो प्रेशर चेंज मेथड में इसको हम कैसे यूज करके के को कैलकुलेट करते हैं, तो बहुत सिंपल सी बात है कि कंसंट्रेशन की जगह पर अगर अगर सपोज करिए कि कोई रिएक्शन है और ये रिएक्शन किस फेज में हो रही है, गैसियस फेज में हो रही है, रिएक्शन किस में हो रही है, गैसियस फेज में, तो यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन तो नहीं दिया जाएगा, यहाँ पर हमको क्या दिया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा। तो इसको यूज करके हम जो है के को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे हमारे पास जो इक्वेशन है के इज इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10, तो यहाँ पर इनिशियल प्रेशर एंड आफ्टर टाइम टी प्रेशर, तो ये पी नॉट माइनस एक्स, तो हम इस इक्वेशन को यूज करते हैं। और उसमें जो है मान लीजिए कि हम कोई एक जनरल रिएक्शन लिख दें, मान लीजिए ए रिएक्टेंट है जो गैसियस स्टेट में है ना, ये रिएक्टेंट है, ये क्या है, एक रिएक्टेंट है जो किसमें है, गैसियस स्टेट में है।
तो सपोज करिए कि ये जो प्रोडक्ट देता है ये x प्लस वाई प्लस जेड, ये सब भी किसमें है, गैसियस स्टेट में है ना। तो T इज इक्वल टू, हम इसको फॉलो करेंगे, T इज इक्वल टू 0 पर यहाँ रिएक्टेंट का ही टोटल प्रेशर होगा जिस भी वेसल में, क्योंकि गैसियस मिक्सचर का जो रिएक्शन होगा वो किसमें होगा, क्लोज वेसल में होगा। तो यहाँ जो प्रेशर होगा इसको हम पी नॉट से डिनोट कर देंगे, और स्टार्टिंग में इसका प्रेशर 0 होगा, इसका 0 होगा, इसका भी 0 होगा। अब जब कुछ टाइम बीत जाएगा है ना, तो आफ्टर टी इज इक्वल टू टी टाइम पर, तो मान लेते हैं कि यहां से जो प्रेशर इसका डिक्रीज हुआ P माइनस एक्स, तो इसकी वजह से भी ये यक्स प्रेशर, क्योंकि एक एक मोल स्टाइकोमेट्रिक कॉफिशिएंट में, यहाँ पर इसकी वजह से भी यक्स और इसकी वजह से भी यक्स, है ना। और जब पूरा टाइम बीत जाएगा आफ्टर लॉन्ग टाइम, है ना, टी इज इक्वल टू, हम यहाँ इन्फिनाइट टाइम, तो यहाँ से ये पूरा पूरा खत्म हो जाएगा, तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा, और इसकी वजह से पी नॉट होगा, इसकी वजह से पी नॉट होगा, और इसकी भी वजह से पी नॉट होगा हमारे पास। ठीक है बेटा। तो बच्चों हम लोग जो है प्रेशर चेंज मेथड पर ये इक्वेशन हम लोग कुछ इस प्रकार से कर सकते हैं बेटा। ये क्वेश्चन लिखने के लिए हमने जो है एक क्वेश्चन लिखा है आपके सामने, कुछ समय बचाने के लिए बेटा इसको फटाफट आप लोग देख ले। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दी फॉलोइंग डेटा वेयर ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ थायोनिल क्लोराइड SO2Cl2 एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो ये रिएक्शन हो रहा है SO2Cl2 ये गैसियस स्टेट में, SO2 गैस और Cl2 गैस में ये ब्रेक हो जा रहा है। तो इस पर जो डेटा हमको दे रहा है, जब फर्स्ट एक्सपेरिमेंट होता है तो टाइम जो है 0 है, और टोटल प्रेशर जो है वो कितना है 0.4 है ना। और यहाँ से जो है हमारे पास आफ्टर 100 सेकेंड के बाद जो टोटल प्रेशर हो जाता है वो 0.7 हो जाता है। तो कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट, हमें दो चीज यहाँ दिया भी गया है, गिवन दी log base 10 4 इज इक्वल टू 0.6021 कामा log base 10 इज log base 10 2 की वैल्यू, ये हमें वैल्यूज याद भी रहती हैं, तो इस क्वेश्चन को हम लोग पटाखा कर लेते हैं, है ना। तो आइए हम लोग इसको मिटा देते हैं, और फाइनली यही इक्वेशन यूज हो जाएगी, और हम लोग जो है इसको कर लेते हैं सवाल को। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। तो हमें कुल मिलाकर के इसी इक्वेशन में ए और ए माइनस एक्स को रख देना है निकाल करके। तो हमारे पास जैसे ये सॉल्यूशन इसका, वो क्वेश्चन ऐसे दिया जाएगा आपको, तो आपको करना कैसे है, हमारे पास ये रिएक्शन है बेटा कि SO2Cl2 गिव्स ये SO2 प्लस Cl2, तो ये सब गैस में है ना, ये भी गैस में है, ये भी गैस में है, और ये भी गैस में ही था। तो T इज इक्वल टू 0 पर, है ना, देखें आप टाइम जो है जब 0 है, तो इसका मतलब कि T की वैल्यू जब 0 होगी तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रेशर P नॉट होगा, यानी ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये P नॉट मिल जाएगा, और ये हमारे पास क्या मिल जाएगा, PT मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग जो है यहाँ पर क्या होगा, P नॉट होगा, और ये तो कुछ बना नहीं होगा इसलिए इसका प्रेशर 0 0 होगा, है ना। तो आफ्टर टाइम T, है ना, आफ्टर टाइम T, तो T समय के बाद T इज इक्वल टू T पर, तो हम इसे क्या मान लेंगे, P नॉट माइनस एक्स मान लेंगे, तो यहाँ पर भी x हो जाएगा और यहाँ पर भी x हो जाएगा, है ना, यहाँ पर भी x हो जाएगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, x ही हो जाएगा। तो इस समय टोटल प्रेशर जो है ना, प्रेशर आफ्टर टाइम t, है ना, प्रेशर आफ्टर टाइम t, प्रेशर आफ्टर टाइम
इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर दें, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं पीटी से, है ना। तो ये पीटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, पी नॉट मीन्स ये प्रेशर और प्लस ये प्रेशर, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, है ना। तो ये जो है एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो पीटी जो है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, यू कैन से पी नॉट प्लस एक्स हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से अगर आप एक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा हमारे पास पी टी माइनस वाट, पी नॉट हो जाएगा, पी टी माइनस पी नॉट। तो हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि ए प्रोपोर्शनल किसके होगा, पी नॉट के, और ए प्रोपोर्शनल पी नॉट के हो जाएगा, और ए माइनस एक्स जो है वो किसके प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, पी नॉट माइनस एक्स के, है ना। तो पी नॉट माइनस एक्स के, तो एक्स की जगह पर हम क्या लिख लेंगे, दिस विल प्रोपोर्शनल पी नॉट माइनस पी टी माइनस पी नॉट, तो ये हो जाएगा हमारा पी टी माइनस पी नॉट। तो यहाँ से ये एक प्रोपोर्शनल में क्या आ जाएगा, तो ये अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना। तो टू पी नॉट माइनस पी टी, तो टू पी नॉट माइनस पी टी, है ना। तो ये एक पे हम इक्वेशन में इसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, वैल्यू वहां से रख लेंगे। तो के हमसे पूछ रहा है तो 2.303 अपान टी लॉग बेस 10, है ना। तो ए अपान ए माइनस एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10। अब ए की जगह पर हम क्या लिखेंगे, पी नॉट अपान 2 पी नॉट माइनस पी टी, वहां से यहां से वैल्यू हम यहां पर क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो इस चीज को हम लोग इसे हम मिटा देते हैं। तो देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ से, तो 2.303 अपान टी की जगह पर क्या है 100 सेकेंड, ये 100 सेकेंड गिवन है, एंड लॉग बेस 10, और पी नॉट की जगह पर क्या है 0.4 एटीएम में गिवन है, और 2 पी नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए पी नॉट ये है, तो 2 पी नॉट मीन्स 2 मल्टीप्लाइड 0.4 माइनस पी टी हमको गिवन है 0.7, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस 0.7। तो आप देख लें ये चीज जो है हमारे पास क्या आ जाएगी 2.303 अपान 100 लॉग बेस 10, है ना। तो ये जब हम ये 4 2 जा 0.8 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.4 अपान 0.1। तो कुल मिला करके ये log 4 बचेगा, और log 4 की वैल्यू यहाँ पर गिवन भी है। तो हमारे पास जो फाइनल चीज आ जाएगा 2.303 मल्टीप्लाइड, अब इसको 6021 है तो 6.6 ही कंसीडर कर लेते हैं, 0.6 अपान क्या हो जाएगा 100, तो 0.6 से अगर हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 3 जा 18, तो ये 18 हम पूरा लिख देंगे, एंड 6 3 जा 18 अगेन, तो 8 कैरी 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, है ना। तो ये देख लें आप 3 + 1 4, देख लें आप यहाँ 3 डिजिट पर डेसिमल है, तो 3 + 1 4, और 2 डिजिट ये बढ़ा देगा, तो 4 to 6 डिजिट पर डेसिमल लगना है, 5 डिजिट यहाँ है ही, एक जीरो हम लगा लेंगे, यहाँ पर डेसिमल हमारा आ जाएगा, तो 0.01318, और यहाँ पर रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की जो यूनिट है वो है क्या सेकंड इनवर्स। तो ये बेटा आपका छोटा सा क्वेश्चन था जिसे आपने सॉल्व किया, ये इसका आंसर हो गया।
तो जो कुछ मैकेनिज्म के कंसेप्ट अभी शेष हैं इस चैप्टर में। देखिए फिजिकल के चैप्टर छोटे नहीं होते, अगर हम उसके सारे पॉइंट पर चर्चा करें और बारीकी से उसको समझें तो अभी कुछ कंसेप्ट है, जैसा कि हमने स्टार्टिंग बताया था कि कोलिजन थ्योरी को एक से अधिक बार हमें पढ़ना चाहिए, तब वो चीज़ हमें क्लियर होगी, है ना भाई। हम तो टीचर हैं, हम जीरो से लेकर के पूरा जो एडवांस लेवल की चीज़ें हैं सब क्लियर करेंगे। तो अभी मुझे लग रहा है कि एक या दो वीडियो और बनेंगे तो फिर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आराम से आप इसे देखें क्वेश्चन को और इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करें और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के कंसेप्ट को देखेंगे, राइट।